क्रम जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 7 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, वीडियो परीक्षा उपयोगी है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवीनतम प्रश्न और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं ये वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। अक्टूबर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठकों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बैंकॉक, थाईलैंड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकें अक्सर वित्त का ओलंपिक कहलाती हैं, जिनमें वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर, नीति निर्माता और वैश्विक हितधारक एक साथ आते हैं। वार्षिक रूप से आयोजित होने वाली बैठकें हर तीसरे वर्ष वाशिंगटन DC और एक सदस्य देश के बीच बारी बारी आयोजित की जाती है। यह प्रमुख कार्यक्रम 12 से 18 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। थाईलैंड 35 वर्षों के बाद दूसरी बार, यानी पिछली बार 1991 में इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी की थी। और दोस्तों, स्थान नोट डाउन करें। बैंकॉक थाईलैंड का है क्वीन सिरिकिट नेशनल कन्वेंशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकास विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रति वर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन शांति, विकास, स्वास्थ्य, समानता और सामाजिक समावेशन को के बढ़ावा देने के खेल की बढ़ावा देने में खेल की भूमिका को रेखांकित करता है। दोस्तों, यह दिन खेल के माध्यम से दुनिया को जोड़ने और बाधाओं को तोड़ने का संदेश देता है। और दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 से मनाना स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के साथ RBI स्थापना दिवस और CBI का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 6 अप्रैल को दोस्तों विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी अप्रैल माह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। और दोस्तों, उप मुख्यमंत्री है मल्लू भट्टी विक्रमार्क और राज्यपाल नए बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। तेलंगाना के लोकसभा की सीट है 17, राज्यसभा की सीट है 7 और दोस्तों विधानसभा की सीट है 119। दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने राज्य में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा शुरू किया गया यह पोर्टल पुरानी धरणी प्रणाली की जगह लेगा, जिसका उद्देश्य भूमि पंजीकरण, उत्परिवर्तन और रिकॉर्ड प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और नागरिक अनुकूल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रकाश ने इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सेल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है और वर्तमान CMD हैं श्री कृष्ण कुमार, जो कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। दोस्तों, अमरेंद्र
प्रकाश ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद दोस्तों कृष्ण कुमार सिंह को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों वे 1 अप्रैल को इस्तीफा दिया था। 1 अप्रैल 2026 को अमरेंद्र प्रकाश नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल पंपों के लिए E20 ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य कर दी। E20 ईंधन क्या दर्शाता है गाइस? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों 20% एथेनॉल होता है और प्लस 80% पेट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक निकाय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इससे अब एनसीईआर को विश्वविद्यालय की तरह काम करने की आज़ादी मिलेगी, जिससे अब एनसीईआरटी नए डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर और शोध कार्यक्रम शुरू करेगा तथा अपने परिसर खोल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 16वीं इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी राजगीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 1 से 12 अप्रैल 2026 तक राजगीर हॉकी स्टेडियम खेल परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 30 टीमें भाग लेंगी, जो इस टूर्नामेंट की एक प्रमुख हॉकी आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के उन्नीत स्टील ब्रिगेड INS तारागिरी को कमीशन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम स्थित नौसेना गोदी में स्टील फ्रिगेट INS तारागिरी को शामिल किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समारोह की अध्यक्षता की। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित यह युद्ध पोत प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का चौथा पोत है। दोस्तों इसका वजन है INS तारागिरी का 6,670 टन। दोस्तों ये भारत की जो तट रेखा है 11,000 किलोमीटर, उसकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अपने पारिस्थितिकी पुनर्द्वार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चंडीगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह प्रसिद्ध सुखना झील निकट है शिवालिक पहाड़ियों के तलहटी में स्थित है। दोस्तों ये सुखना झील और इसका प्रशासनिक नियंत्रण चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश करता है। और दोस्तों यह 2600 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें 1998 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और ये चंडीगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की लेखिका को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पद्मा विश्वनाथन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय मूल की कनाडाई
ल- और अमेरिकी लेखिका अनुवादक पद्मा विश्वनाथन को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। उन्हें ब्राजीलियाई लेखक एना पाउला माया के उपन्यास ऑन अर्थ एज इट इन बिलीथ का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए सम्मान मिला। दोस्तों, विजेता की घोषणा 19 मई 2026 को की जाएगी। यह पुरस्कार उस कथा साहित्य को दिया जाता है जो किसी अन्य भाषा में लिखी गई हो और उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित किया हो। और दोस्तों, आपको बता दें, जजिंग पैनल में भारतीय लेखिका नीलांजना यश राय हैं। नोट डाउन करें। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित जानकारी। दोस्तों, मानद एबल पुरस्कार 2026 मिला है गेर्ड फाल्टिंग, जर्मन हैं। उन्हें मिला है। विश्व शांति में योगदान के लिए जूपल्ली कृष्णा राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2026 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नंदा मुरी बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। और वर्ल्ड आर्चरी द्वारा प्रतिष्ठित पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 शीतल देवी बनी, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित हुए एन चंद्रशेखरन। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं कल्पना सोरेन को। ग्लोबल टीचर प्राइज मिला रूबल नागी को। भारत का सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को मिला। मार्च 2026 में चिकित्सा में मधुमेह के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 एनाबल सदरलैंड को। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 स्मृति मंधाना को। इजराइल का सर्वोच्च संसदीय स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल नरेंद्र मोदी को। क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 वीर भद्रनाभ रामनाथन को। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पूर्वांचल माटी 9 का आयोजन कहाँ हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, ये स्थान पर आयोजित हो रहा है। इस स्थान पर गांधी दर्शन परिसर, राजघाट, नई दिल्ली। और दोस्तों, आयोजन अप्रैल 2026 में हो रहा है। आयोजक है माटी संस्था। इस महोत्सव में पूर्वांचल की समृद्ध संस्कृति, लोक कला, संगीत और पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित की जाएगी। और दोस्तों, इसमें मुख्य अतिथि थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति। और दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण स्पीच भी दिया इस कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आशुतोष अग्निहोत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी। अभी लॉन्च की गई थी पुस्तक द ग्रेट सेशन हैक। इसे लिखा था उर्जित पटेल, जो कि 24वें आरबीआई गवर्नर थे। मैंने कैंसर को जीत लिया, ये पुस्तक लिखी डॉक्टर विजय आनंद रेड्डी। फ्लैश के लेखक डेविड सिजले हैं, जिन्हें 2025 में बुकर पुरस्कार मिला। और विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी द्वारा लिखित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है, ये आनंदी बेन पटेल, जो कि यूपी की गवर्नर हैं, उन पर आधारित है। नवीनतम पुस्तक हार्ट लैम्प की मूल लेखिका, जिन्हें 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, उनका नाम है कन्नड़ लेखक बानू मुश्ताक।
और जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया था दीपा अवस्थी, जो कि दोनों संयुक्त विजेता थीं। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी, इस पुस्तक के लेखक थे अभिजीत जोग। और दोस्तों डिफरेंट बट नो लेस के लेखक अनुपम खेर। मदर मैरी कैम्स टू मी की लेखिका अरुंधति राय। दोस्तों अभी ये पुस्तकें हाल में आई हैं और ये रही महत्वपूर्ण पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव किसने शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री हैं, दो उप मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे और दोस्तों अजित पवार की जगह उनकी पत्नी बनी हैं सुनेत्रा पवार। 31 जनवरी 2026 को उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट है 288। दोस्तों अभियान की शुरुआत किया है स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने। 1 अप्रैल 2026 को यह अभियान शुरू हुआ है। ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना, निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और घर घर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ईसीजी और डायलिसिस जैसी सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मालदीव के माले नेशनल स्टेडियम में सैफ पुरुष अंडर-20 चैंपियनशिप का फाइनल, जो कि टाइम के दौरान 90 मिनट की खेल के दौरान 0-0 से बराबर था, पेनल्टी शूट आउट का सहारा लिया गया, जिसमें बांग्लादेश ने भारत को 4-3 से हरा दिया। और दोस्तों ये दूसरा खिताब है बांग्लादेश का। इससे पहले अगस्त 2024 में बांग्लादेश ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला SHGS को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12 और विधानसभा की सीट है 224। दोस्तों नमो ड्रोन दीदी की योजना के तहत कर्नाटक में सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूह SHGS को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया। 4 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक इस योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा का स्थान है। दोस्तों केंद्र सरकार स्वयं सहायता समूहों को में से 3000 महिलाओं को 8 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। और दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक मक्का, कॉफी और नारियल में शीर्ष उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी लाने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक नई पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, प्रधानमंत्री हैं हरनी अमरसूरिया, राष्ट्रपति हैं कुमार दिशनायके। श्रीलंका और विश्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने और निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की। विश्व बैंक के एक बयान के अनुसार यह साझेदारी व्यापार को सुगम और सरकारी नियमों को सरल बनाएगी। इससे व्यापार प्रक्रियाओं को आधुनिकीकरण होगा और ज़्यादा सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। दोस्तों ये सुधार श्रीलंका को 2030 तक वार्षिक निर्यात में होने वाली आय को दुगुना करके 36 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य का भी समर्थन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23-29 मार्च 2026 तक प्रवासी वन जीवों के संरक्षण पर 15वां पक्षकार सम्मेलन CMS COP15 के शहर में आयोजित हुआ। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कैंपा ग्रांडे, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मिशन मित्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिशन मित्र इस लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में चल रहा है। मिशन मित्र का पूरा नाम मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेडर्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट है। इसे पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन मित्र के दौरान एस्ट्रोनॉट बहुत खराब हालत में रहेंगे और काम करेंगे और एक्सपर्ट उन पर करीबी नजर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस का हिस्सा बनने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए क्रिस्टीना कोच इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस सेकेंड चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना हैं, जो चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचेंगी। इस 10 दिवसीय मिशन में स्पेशलिस्ट के रूप में ओरियन अंतरिक्ष यान में यात्रा करेंगी। दोस्तों प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत आपको अगर अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।